इंडिया के दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट एक दूसरे को इस जगह पे क्रॉस करते हुए, ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं, ये पिलर्स बनाया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। और सामने जो अर्थवर्क का काम देख रहे हैं, ये बनाया गया है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए। जी हाँ, सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडिया के दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट पे। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को क्रॉस कर रहा है संचोली में, इस जगह पे एनएचआई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आज़ादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा रोड बनाने का जो काम है, जो प्रोजेक्ट है, वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जी हाँ, और आज़ादी के बाद अब तक का रेल नेटवर्क का सबसे बड़ा काम वो भी यही है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसलिए ये वीडियो आज का बहुत खास होने वाला है। ये दोनों एक दूसरे को इस जगह पे क्रॉस कर रहे हैं। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो पिलर्स है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए, उसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो वो है 40 फीट ऊंचा। डबल डेकर मालगाड़ी इसके नीचे से गुजरेगी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के, और आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको यूज़ कर सकते हैं, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो हमारी कंट्री के लिए ये दोनों प्रोजेक्ट, और इनफैक्ट हमारे आपके लिए भी ये दोनों प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। सो इसलिए इस दोनों प्रोजेक्ट का अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको पता चलता रहेगा कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बनाया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो या फिर ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो। तकरीबन 1500 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डबल डेकर मालगाड़ी के लिए। और सिर्फ इसके ऊपर मालगाड़ी ही जाने वाली है। जो ट्रैक बनाया जा रहा है, ये पूरा जो लाइन बिछाया जा रहा है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तकरीबन 1250 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है ये जो लाइन बनाई जा रही है मालगाड़ी के लिए ना, ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल होने वाला है। इस पर कोई डीजल इंजन और कोयले का इंजन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल होने वाला है। तकरीबन ये 12,000 करोड़ का फ्यूल सेव करेगा ये प्रोजेक्ट। जी हाँ, ईयरली। तो बहुत सारा पैसा के साथ साथ ना हमारा आपका टाइम भी सेव करने वाला है, क्योंकि ये स्टार्ट होता है यूपी के दादरी से और ये जाएगा नवी मुंबई महाराष्ट्र तक। और किसी भी सामान को ये 24 घंटे में एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचा सकता है। फिलहाल मैं आज आपको दिखाता हूँ सिर्फ इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मैं किसी और दिन आपको दिखाऊंगा। इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद जो दिल्ली मुंबई का जो सफ़र है वो ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल दिल्ली से मुंबई जाने में हमें आपको लगते हैं 24 घंटे। इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद सीधा वो आधा हो जाएगा, क्योंकि देखो स्पीड लिमिट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ट्रैफिक का झंझट ख़त्म, पूरा एक्सप्रेसवे है, एक्सेस कंट्रोल है, तो कोई रेड लाइट नहीं, रोड ब्लॉक का भी कोई लफड़ा नहीं कि हाँ रोड ब्लॉक हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है उसकी वजह से। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इसको बहुत फ्यूचरिस्टिक बनाया गया है। एक तो इसकी हाइट इतनी दी गई है, ऊपर से इसको जहाँ पर एलिवेटेड फील हुआ कि जिस जगह पे एलिवेटेड किया जाना है वहाँ पे एलिवेटेड, तो बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो पिलर्स इसीलिए है क्योंकि आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसको क्रॉस करने वाला है। उसके साथ साथ सामने यहाँ पर एक सोना से होता हुआ जो रोड जाता है पलवल फरीदाबाद, उसके लिए भी इसे यहाँ पर एलिवेटेड रखा गया है ताकि उस रोड को भी ये क्रॉस कर सके और आगे की तरफ ये एक्सप्रेसवे जा सके। तो इस लिहाज से बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है और तेज़ी के साथ वो किया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था तो इतना सारा जो पिलर है वो कनेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन आज के वक्त अगर आप देखोगे तो देखो कितना सारा पिलर जो है वो कनेक्ट कर लिया गया है।
समय की बचत, उसके बाद पैसे की बचत। बड़े बुजुर्गों ने कहा है टाइम ही पैसा है। भाई पैसा सब कुछ नहीं है, टाइम सब कुछ है। क्योंकि अगर आपके पास टाइम है ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो अगर आपका टाइम किसी जगह पे जाने का कम लग रहा है तो आप वो जो बचा हुआ टाइम है उसको कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसीलिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और कहा तो ये जा रहा है कि इस साल के अंत तक गुड़गांव से लेकर जयपुर तक का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं कि वो किस तरीके से और कैसे स्टार्ट होता है, और वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। फ़िलहाल पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं और अब जो पिलर कैप का काम है वो ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे तो ये जो सोना पलवल रोड है वहाँ तक पहुँच चुका है। जी हाँ, जो पिलर को टी शेप में लाते हैं ना, उसका काम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टीम जो सरिये का पूरा फ्रेम है वो तैयार करती हुई, और उसके बाद फ्रेम सेटअप करने के बाद फिर इसमें कंक्रीट डालकर इसे तैयार कर दिया जाएगा। और यही वो रोड है, सोना पलवल रोड। अभी तो फ़िलहाल इसे डाइवर्ट किया गया है थोड़ा सा, क्योंकि आसानी से इस एक्सप्रेसवे के ऊपर काम किया जा सके। और जैसे ही इसे क्रॉस करोगे आप तो ये देखो सारे पिलर्स आपको दिखेंगे कि बनकर तैयार हो चुके हैं। नज़ारा देखो कितना खूबसूरत सा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी क्या है ना कि ये जो आप देख रहे हो, एक पिलर से दूसरे पिलर को जो कनेक्ट करने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और पिछली बार के मुकाबले बहुत सारे पिलर्स हैं जिनको कनेक्ट कर दिया गया है। सामने अब जो आपको रोड दिखने वाला है वो है सोना बल्लभगढ़ रोड, और इसे भी ये क्रॉस कर रहा है। और जैसे ही इस रोड को क्रॉस करने के बाद ये जो एलिवेटेड पार्ट है, यानी कि ये जो फ्लाईओवर है, वो नीचे की तरफ आ जाएगा और फिर आपको हाईवे का पार्ट मिलने वाला है। और उस पे ब्लैक टॉप का काम अच्छा खासा कर दिया गया है। तो आज इस पूरे अपडेट में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से ये जो एलिवेटेड पार्ट है ना, इसे बनाया जा रहा है। और ये यहाँ पर देखो टीम काम करती हुई। और अच्छी बात ये है इस पूरे अपडेट में कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जिस तरीके से पहले काम चल रहा था, ठीक उसी प्रकार से अब इस पे काम स्टार्ट हो चुका है। और ये देखकर सच बताऊं तो मुझे ना बहुत खुशी हुई है। ये देखो यहाँ पर भी एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो कर रही है टीम। और इस जगह पे भी अच्छा खासा काम जो है वो कर लिया गया है। मैं इतना एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि सच में इतना काम हुआ होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि पेंडेमिक की वजह से इस पर काम रुक गया हो। लेकिन काम रुका नहीं था, इस पर काम का स्पीड कम हो गया था, लेकिन काम चल रहा था, जो कि सबसे अच्छी बात है इस पूरे अपडेट में। जी हाँ, और आप सोचते होंगे कि किस तरीके से एक पिलर को दूसरे पिलर पे ये जो सेगमेंट है इसको डालते हैं। तो ये जो क्रेन आप देख रहे हैं ना, क्रेन की मदद से ही डालते हैं इसके ऊपर। और इनफैक्ट वो क्रेन अभी कनेक्ट कर रखा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वो सोना फरीदाबाद रोड को क्रॉस करने के बाद ना ये एक्सप्रेस पे नीचे की तरफ आ जाएगा।
जो कंपनी है इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है वो है एप्को। यहाँ पर फेज़ 1 में इस पे ब्लैक टॉप का जो काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो काम किया जाना है वो किया जाना है, जो वाइट पट्टी देते हैं ना लेन को दिखाने के लिए, लेन दर्शाने के लिए, वो यहाँ पे किया जाना है। जी हाँ, इस पूरे प्रोजेक्ट पे, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे 20 लाख के आसपास पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। हर 500 मीटर के बाद इस पे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम होने वाला है और ये इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे भी बन सकता है जिस पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए अलग से लेन दिया जाएगा। जी हाँ, जिस तरीके से यूरोपियन कंट्री में आपने देखा होगा वैसा ही कुछ यहाँ पर बनाने का सपना है माननीय गडकरी साहब का। जी हाँ, नितिन गडकरी साहब को आपको पता ही है, हम प्यार से गडकरी साहब कहते हैं क्योंकि इन्होंने जितने एक्सप्रेसवे और हाईवे इस कंट्री को दिए हैं ना, सच बता रहा हूँ, इतना तो आज तक टीवी मिनिस्टर ने नहीं दिया है। और ये एक्चुअली हमारा और आपका फ्यूचर बना रहे हैं सच में, क्योंकि आने वाले बहुत सालों तक ना इनको याद रखा जाएगा। और जब जब आप इस एक्सप्रेसवे को यूज़ करोगे या जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं इनके टाइम पे ना, आप इनको थैंक यू कहना बिल्कुल नहीं भूलोगे। इस जगह पे ये जो केबल है इसकी हाइट ऊपर की जानी है और इसीलिए यहाँ पर ये सेफ्टी बोर्ड लगाए हुए हैं क्योंकि ज़्यादा जो हाइट की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से ना जा सके। जो ब्लैक टॉप का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे प्लांटेशन का काम किया जा रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और कुछ तो लगा भी दिए गए हैं और वो आपको ग्रीन भी अच्छा खासा दिखने वाला है। अभी आपको दिखेगा एक लाइन में पूरा पेड़ पौधा लगाया गया है। आप जितने भी एक्सप्रेसवे देखोगे तो उस पे जो ग्रीन पट्टी लगाई जाती है ना, वो हमेशा उसको ऊंचा कर दिया जाता है। तो क्या है कि उसमें बारिश का पानी तो जा नहीं पाता है। इस एक्सप्रेसवे पे फ़ायदा ये होगा कि जो भी बारिश का पानी है वो आराम से जो ग्रीन पट्टी है ना उसमें जा सकता है, तो इन पौधों को बहुत फ़ायदा भी मिलने वाला है। अदरवाइज़ मोस्टली जगह पे आप देखोगे ना तो वही होता है, जो ग्रीन पट्टी है ना वो पहले यहाँ पे वॉल बनाते हैं एक छोटा सा, उसके बाद ग्रीन पट्टी लगाते हैं। बारिश का पानी उसमें जा नहीं पाता है, जितना बारिश हुआ उतना ही जाता है। जो एक्सप्रेसवे पे या हाईवे पे जो पानी रहता है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। इसी की मदद से ये जो पेड़ पौधे हैं ना इनमें पानी देने का काम किया जाता है सुबह शाम। जिस कंपनी ने ये प्लांटेशन किया है ना उसी कंपनी के पास 3 साल तक का इस पूरा रख रखाव का कॉन्ट्रैक्ट है और इसीलिए वो सुबह शाम इसमें पानी देते हैं। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये जेनसेट लगाया गया और जेनसेट की मदद से ये जो वाटर पंप है इसको ऑपरेट किया जा रहा है। ये वो पार्ट है जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था जब ये लगना स्टार्ट हुआ था। तो और ये देखो इसका रख रखाव किया जाता है पूरी तरीके से, ये देख रहे हो। अभी इसके जो आसपास जो घास थे ना छोटे छोटे उनको हटाया गया है और ये जितने ग्रीन है ना इससे आपको पता चल रहा होगा कि यस ये पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से इस पर लग चुके हैं क्योंकि इसे बहुत पहले लगाया गया था। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से इंडिया के इस सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पे काम किया जा रहा है और किस तरीके से इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।